स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का कुछ टॉपिक। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती हैं, जिसमें रूल्स लगते हैं। कौन सा रूल लगता है? जैसे देखिए, ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, सेजेफ रूल क्या है। ये तीनों रूल हम देखेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, ऐसे ये अगर एल्कीन है, क्या है ये आपका एल्कीन है, ठीक, एल्कीन। तो मार्कोनिकॉफ रूल की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल की खासियत क्या होती है? ये एल्कीन के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद ध्यान रखना, ये एल्किल यानी ये हाइड्रोजन हाइलाइड में केवल HBr के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तभी ऐसी कंडीशन होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक। HBr और HCl दोनों ले सकते हैं हम, ठीक है। HBr और HCl दोनों ले सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के लिए। मार्कोनिकॉफ रूल एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है ये? किसके लिए एप्लीकेबल है? एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखना, ठीक। तो ये होता क्या है यहाँ पे ये देखो, ये बॉन्ड इस पे टूटेगा या इस पे टूटेगा? ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन पे। यहाँ पे आएगा तुम्हारा क्या कहते हैं माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। रीजन क्यों? क्योंकि ये CH3 ग्रुप आपका क्या है? ये आपका है प्लस आई इफेक्ट। ये आपका कौन सा इफेक्ट है? ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? अपने से दूर देता है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए पुश करेगा। पुश करने के बाद क्या होगा? ये यहाँ पे बॉन्ड आपका टूट जाएगा। अब क्या होगा? इधर देखिए ध्यान से, H प्लस और Br निगेटिव। अब Br उस कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पे क्या हाइड्रोजन कम है। यही मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, ध्यान रखना, कि Br यानी हाइलाइट जो होता है उस कार्बन पे जुड़ता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होता है। ये बात ध्यान रखना। और H प्लस आपका कहां जुड़ेगा? H प्लस क्या है आपका? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या जुड़ेगा? इस पे जाके जुड़ जाएगा, सबसे पहले इस पे जुड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक। तो CH3 CH और सिंगल बॉन्ड CH3, यहां आ गया क्या? प्लस आ गया। अब इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसकी रिएक्शन हो जाएगी Br निगेटिव से। अब Br निगेटिव जाके क्या होगा? इस पे आगे जाके अटैच हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका प्रोडक्ट क्या? CH, यहाँ Br और यहाँ बन गया आपका CH3। तो इस तरीके से आपका मेजर कंपाउंड यही बनेगा, ठीक है। बाकी एक और कंपाउंड बनेगा जिसपे Br कहां लगेगा? इस कार्बन पे लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा? ये बनेगा, क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा है। क्या है ये स्टेबल ज्यादा है। ध्यान रखना, ये स्टेबल ज्यादा है, वो कंपाउंड स्टेबल कम रहता है। ये ध्यान रखना। यही है कहानी आपकी मार्कोनिकॉफ रूल की, और कुछ नहीं, सिंपल सी। इधर देखिए, एक रिएक्शन आप खुद करके बताइए मुझे। ये रिएक्शन करके दिखाइए भाई आप लोग। ये रिएक्शन आपको करके दिखानी है। ये रिएक्शन आपको करना है। चलिए करके दिखाइए, ये रिएक्शन क्या होगा, कंपाउंड क्या बनेगा। आपको बनाना है कंपाउंड, किस तरीके से आप बनाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल का नियम लगाते हुए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से सुन लीजिए आप, मार्कोनिकॉफ रूल के लिए क्या होता है? ये एल्कीन और एल्काइन दोनों पे भी एप्लीकेबल होता है। दूसरी चीज ध्यान रखना, जो HBr होता है या फिर HCl जो होता है, वो क्या करता है? H प्लस Br निगेटिव, H प्लस Cl निगेटिव में टूटेगा। H प्लस तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा। ध्यान रखना, बॉन्ड इधर टूटा, क्यों टूटा? क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट था, तो इसकी वजह से बॉन्ड दूर टूट गया। दूर टूटने की वजह से ये जो H प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसने अटैक किया, इस पे अटैक कर दिया इसने। तो ये बन गया आपका CH3। ये बन गया आपका 2 डिग्री आपका कार्बोकटायन बन गया। क्या बन गया दोबारा? 2 डिग्री कार्बोकटायन बना। अब Br इस पे अटैक हुआ, ये कंपाउंड आपका बना गया, मेजर प्रोडक्ट आपका ये बन गया, ठीक। उसी तरीके से इसको आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। बाकी अब मैं आपको बताया जा रहा हूं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ये किस पे एप्लीकेबल होता है, पहले वो आप समझ लीजिए। ये भी आपका एल्कीन और एल्काइन दोनों के साथ में जब HBr की रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देता है? विद, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखना, कौन सा रिएक्शन देता है? ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ये देता है। ध्यान रखना, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए ये बात ध्यान रखना, यहां पर आपका H2O2 यानी कि पराक्साइड का होना जरूरी होता है, और एक तुम्हारा होता है बेंजोइल पराक्साइड।
कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन पेरोक्साइड होना चाहिए, ध्यान रखना। अगली चीज, ये कंडीशंस होती हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अब एक रिएक्शन से आप समझिए इसको, आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr H2O2। अब देखिए ध्यान से, इधर देखिए ध्यान से। अब ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, ये फ्री रेडिकल होता है तो यहाँ पे क्या दोनों बनेगा, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। फ्री रेडिकल में क्या होता है, ध्यान रखना, ये बॉन्ड क्या होगा, इस कार्बन पे टूटेगा, ये बॉन्ड इस कार्बन पे टूटेगा, और H आपका फ्री रेडिकल बन गया, Br आपका फ्री रेडिकल बन गया। अब ध्यान रखना इस बात में, इसमें क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में, मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो वहां पे हाइलाइड आके जुड़ेगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे आके हाइलाइट जुड़ेगा आपका। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, क्या हो जाएगा, फिर Br आके इस पे ऐड जुड़ जाएगा, CH3 CH, यहाँ CH2 Br आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस पे जुड़ जाएगा क्या, Br जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन गया 1 डिग्री हाइलाइड बन गया, या 1 डिग्री ब्रोमाइड बन गया आपका। तो ये होता है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। तो समझ गए, आई होप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ध्यान रखना आप लोग, फिर से सुन लीजिए। एल्कीन और एल्काइन के साथ होता है जब HBr की रिएक्शन कराते हैं। फ्री रेडिकल, ध्यान रखना, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के साथ, यानी मुक्त मूलक की जो योगात्मक क्रिया होती है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें ध्यान रखना H2O2 पेरोक्साइड का होना आवश्यक है, जरूरी है, ये चीजें होनी अनिवार्य, ये चीजें नहीं होंगी तो ध्यान रखना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल में ये चीज की एब्सेंस होती है, ये चीज नहीं होता वहां पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सुनो ध्यान से, यहाँ पे HCCl4 भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये सारी कहानी है इसके लिए, CCl4 नहीं होगा, मेंशन नॉट। तो इस तरीके से हम सीख लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। अब इसी पे बेस्ड आप लोग एक रिएक्शन करके मुझे दिखाइए। सी ये रिएक्शन आपको करके दिखानी है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं सेटजप रूल किस तरीके से रिएक्शन में अप्लाई होता है, किस तरीके से इससे कंपाउंड बनते हैं। बहुत सारे देखिए यहाँ पे ये होता क्या है, जब अल्कोहल का क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम QS से कराते हैं, वो भी अल्कोहलिक मीडियम से, तब ये एप्लीकेबल होता है। तीसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं, बस ये ध्यान रखना बस। और ये कैसी रिएक्शन कैसी होती है, इसे ये एप्लीकेबल होती है एलिमिनेशन रिएक्शन पर। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ये एप्लीकेबल होती है, जिसे कहते हैं निराकरण अपक्रिया। तो ये चीज ध्यान रखें, अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराते हैं या एल्किल हैलाइड का QS से अल्कोहलिक QS से कराते हैं, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर के ये चीजें ध्यान रखना। ये एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए सेटजप रूल लगता है, इन दोनों की कंडीशन में ध्यान रखना, ठीक। तो सेटजप रूल किसके लिए लगता है भाई, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते समय, एल्किल हैलाइड की जब अल्कोहलिक QS से रिएक्शन कराते हैं तो लगता है, और सेकंड लास्ट चीज ध्यान रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन जहां होती है वहां पे सेटजप रूल काम आता है, उससे प्रोडक्ट बनते हैं। अब रिएक्शन देखिए यहाँ पे, CH3 CH2Cl अल्कोहलिक, ये ध्यान रखना, इधर देखिए ध्यान से।
अब अल्कोहलिक KOH यहाँ लगने के कारण होता क्या चीज है, देखो ध्यान से। अल्कोहलिक KOH के लगने के कारण जिस ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और ये हो गया आपका बीटा कार्बन, ध्यान रखना। ठीक, तो होता क्या, कहानी क्या होती है कि अल्फा कार्बन से अपना हाइलाइड निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ इस पे तोड़ देता है, तो ये माइनस हो जाता है और ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाकी जो तुम्हारा Cl निकल गया, इधर से H निकल गया तो H, और ये OH बन जाएगा H2 और प्लस KCl, तो ये बन गया, ध्यान रखना। दूसरी रिएक्शन देखिए यहाँ पर, ध्यान रखना। सेजप रूल क्या कहता है कि अल्फा कार्बन से हैलाइड ग्रुप जाएगा तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, ध्यान रखना। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन है जिससे ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्फा कार्बन। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारा क्या हो गया, बीटा कार्बन। कौन सा कार्बन हो गया, ये तुम्हारा बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन हुआ तो ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन, ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन। अब कंफ्यूजन क्या होता है, किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला जाए, इससे या इससे, किससे स्टेबल बनेगा। तो मैं बात बता दूं, सेजप ने कहा था कि जिस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा वही बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा अपना हाइड्रोजन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा, अपना बॉन्ड तोड़ देगा। तो होती की क्या कहानी यहाँ पे, ये देखिए। तो इस पे क्या है, इस पे कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, इससे ये बॉन्ड अपना तोड़ दिया, तो यहाँ क्या हो गया माइनस, और ये बॉन्ड अपना लेके चला गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस। देखो ये चला गया तो ये हो गया आपका क्या माइनस हो गया, ये चला गया तुम्हारा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो कंपाउंड आपका क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि क्या बन गया आपका ये 2-ब्यूटीन या ब्यूट-2-ईन कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से क्या आपका है, इसे कहते हैं सेजप का रूल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक रिएक्शन और मैं देता हूं, दिखाना कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइए ये रिएक्शन आपको करके दिखाना, कमेंट बॉक्स में आप दीजिए कि कंपाउंड क्या बनेगा, उसका नाम क्या होगा, और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन करिए आप लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसका निर्जलीकरण बोलते हैं इसको। तो 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं इसको, तो होता क्या है, देखो ध्यान से। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन वाला ये OH निकल जाएगा, ये प्लस चार्ज बन गया। अब यहाँ देखो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, सेजप का रूल ध्यान रखना, ये इस पे बॉन्ड तोड़ देगा अपना, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये HOH क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ये बन गया आपका H2, ये बन गया आपका क्या, एथीन बन गया आपका। ये हो गया आपका सेजप रूल से जो प्रोडक्ट बनते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को जितना शेयर करना शेयर कर दीजिए।